प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सिंधु सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत हम आज आगे अध्ययन करेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशेष योगी की मोहर। एक विशेष योगी जिसका अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर है, मार्शल द्वारा इसे पशुपति शिव के रूप में अभिहित किया गया है। यह योगी निर्वस्त्र है, 3 मुख है जिस पर शीर्ष त्राण है या त्रिशूल जैसी किसी वस्तु का अंकन है। योगी के दाईं तरफ बाघ व हाथी तथा बाईं तरफ गैंडा व भैंसा है। सिंहासन के नीचे हिरण की आकृति उत्कीर्ण है। मोहर के उर्दू भाग पर 6 अक्षर उत्कीर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा में शिव को योगीश्वर कहा गया है और वे पशुपति के रूप में भी सुविज्ञ हैं। अतः इस मोहर से सिंधु सभ्यता में शिव की लोकप्रियता, देवता के रूप में प्रतिष्ठा ज्ञात होती है। यद्यपि सिंधु सभ्यता से मंदिर का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन बनवाली से प्राप्त एक वृत्ताकार इमारत तथा मोहनजोदड़ो से एक कमरे में स्थित मंच पर योगी की मूर्ति को मंदिर का अप्रत्यक्ष साक्ष्य माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मिस्र में कनार्क एवं लुक्जोर के सूर्य मंदिर तथा बेबीलोनिया के मार्डुक के देवालय के साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखेंगे सैंधव वासियों के धार्मिक जीवन का उल्लेखनीय पक्ष। नारी की दैवीय रूप में प्रतिष्ठा या मातृ देवी की उपासना, जिसकी पुष्टि के 3 प्रमाण हैं। मोहरों पर प्रभुत मात्रा में एवं अलग अलग रूपों में नारी चित्रों का अंकन। दूसरा, समकालीन सभ्यताओं में मातृ देवी की उपासना। तीसरा, परवर्ती भारतीय संस्कृति वैदिक में नारी देवियों की परिकल्पना। हड़प्पा मोहरों पर उत्कीर्ण स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रण पृथ्वी देवी या सृष्टि की जननी के रूप में प्रतिष्ठा का परिचायक है। पशुपति शिव की लोकप्रिय देवता के रूप में प्रतिष्ठा की पुष्टि लिंग पूजा के साक्ष्यों से भी होती है, क्योंकि उत्खनन में विभिन्न सैंधव स्थलों से पर्याप्त मात्रा में प्रस्तर निर्मित लिंग मिले हैं। उल्लेखनीय है कि आज भी शिव की पूजा मुख्यतः इसी रूप में की जाती है। हड़प्पा से उत्खनन में करीब 23 ताबीज मिले हैं, जो सैंधव वासियों की तंत्र मंत्रीय क्रियाओं एवं अंधविश्वासों को पुष्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक तरफ जलीय अनुष्ठान का प्रतीक है, तो दूसरी ओर सैंधव वासियों के समष्टिवादी दृष्टिकोण को भी इंगित करता है। कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी आदि से प्राप्त अग्निकुंड, जिनमें राख और हड्डियां भी मिली हैं, सैंधव वासियों की यज्ञीय क्रियाओं और पशु बलि संबंधी विश्वासों का प्रतीक है। योगी का मोहर पर अंकन और योगी की मूर्तियां योग के प्रचलन और निवृत्ति मार्गी परंपरा के उद्गम को सिद्ध करती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी के आधार पर सिंधु सभ्यता में देवदासी परंपरा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। लोथल से प्राप्त युग्म शव के आधार पर सती प्रथा की संभावना अभिव्यक्त की गई है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कलात्मक विकास के प्रतीक। हड़प्पा से प्राप्त विदाउट हेड प्रस्तर मूर्ति, हड़प्पा से नर्तक की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त पुजारी का सिर, अली मुराद से प्रस्तर निर्मित द्रुक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से उत्खनन में मुख्यतः 3 प्रकार की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पहली है आयताकार, जिनका सामान्य माप 27.94 ×
13.99 इंटू 6.35 सेंटीमीटर है, जिसका अनुपात 4:2:1 है। दूसरा, एल शेप जो मुख्यतः कोनों में प्रयुक्त की जाती थी। तीसरा, नोकदार जिनका उपयोग मुख्यतः कुओं में किया जाता था। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेंटीमीटर है। सामान्यतः सिंधु सभ्यता में छतों का निर्माण रीड मेटिंग खपरेल द्वारा किया जाता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विभिन्न औजार, उस्त्रे, छेनी, चाकू, भालाग्र, बाणाग्र, कुल्हाड़ी, आरियां, तलवार, कांस्य निर्मित एवं ताम्र निर्मित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना, कुत्ते, सांड एवं पक्षियों की मूर्तियां तथा बैलगाड़ियों के नमूने उल्लेखनीय हैं। स्वर्ण निर्मित वस्तुओं में मनके, ताबीज, लोलक, सुइयां, आभूषण आदि ज्ञात हैं। चांदी से निर्मित वस्तुओं में मनके, आभूषण एवं पात्र विशेष उल्लेखनीय हैं। अन्य धातुएं जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, सीसा, आर्सेनिक, एंटीमनी, निकल, काला रंग, मैग्नीफर्स, हेमेटाइट से तैयार किया जाता था। मृदभांड, यहाँ से प्राप्त मृदभांड मुख्यतः लाल रंग के हैं, जिन पर काले रंग के ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं, जिनमें उल्लेखनीय है प्रतिच्छेदी वृत्त, बड़ी कंघी की आकृति, शतरंज की बिसात की तरह रेखांकन, त्रिकोण, सूर्य चिन्ह आदि उल्लेखनीय हैं। पशु, पक्षी, नाग, मछली एवं वृक्ष का चित्रांकन भी ज्ञात है। हड़प्पा से प्राप्त बर्तनों के टुकड़ों पर पुरुष एवं बच्चे का चित्र मिला है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया का अंकन है एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है। इसकी तुलना पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से की गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांड पर नाव एवं तराजू के चित्र मिले हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर 12 सिंगा पेड़ के नीचे खड़ा दिखाया गया है। अन्य मृदभांड भी मिले हैं जो छोटे छोटे और बहुरंगी हैं। दशमलव प्रणाली, सिंधु सभ्यता से दशमलव प्रणाली, योग एवं गुणज संबंधी साक्ष्य भी मिले हैं। तोल हेतु 1, 2, 4, 8, 16 और उससे गुणा होने वाले 320, 640, 16, 3200 आदि के साक्ष्यों को पुरातत्वविदों द्वारा स्वीकार किया गया है। समाधान की प्रक्रिया, विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त कब्रों के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की समाधान विधियां ज्ञात होती है। पहला, पूर्ण समाधान, जिसमें मृत शरीर को पूर्णतः दफना दिया जाता था। सामान्यतः सिर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर होते थे, लेकिन हड़प्पा से एक कब्र भी मिली है जिसका सिर दक्षिण व पैर उत्तर की तरफ है और यह ताबूत में रखी हुई है। इसे विदेशी कब्र माना गया है। लोथल से युग्म शव का साक्ष्य मिला है। लोथल से ही पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और शव करवट के रूप में है। चहुंदड़ों से एक पात्र में जला हुआ नर कंकाल मिला है। सुरकोटड़ा में अंडाकार कब्र का साक्ष्य मिला है। आंशिक समाधान, इसमें मृत शरीर को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था तथा बाद में बचे हुए अवशेष को कुछ वस्तुओं के साथ दफना दिया जाता था। कलश समाधान, दाह के पश्चात अस्थियों को किसी मंजूसा या कलश में रखकर दफनाने की क्रिया, जिन्हें कलश शव नाम भी दिया जाता है और जो पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। कई में अस्थियां नहीं हैं और हो सकता है कि वे प्रतीक के रूप में हों या अस्थियों का चूरा कर दिया गया हो। कालीबंगा से एक ऐसे बच्चे का शव मिला है जिसके सिर पर 3 छेद हैं और इसे हाइड्रोसिफालिस नामक बीमारी के निदान का प्रयास माना गया है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 रीतियों से संवादान की प्रक्रिया सिंधु सभ्यता में अपनाई गई थी। आज यहीं तक, धन्यवाद।